बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप अपनी तमाम तर कंट्रोवर्सीज के साथ जारी है। मैच है आज वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का। आप जानते हैं इंडिया ने कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मैच जीते, इंडिया ने 9 में से 9 मैचेस जीत लिए हैं। आज सेमीफाइनल है। अगर ये बात फैक्ट है कि नॉकआउट मरहले में कभी भी इंडिया न्यूजीलैंड को नहीं हरा सका है। बहरहाल एक तूफान उस वक्त मच गया है जब डेली मेल ने, एक बरतानवी जरीदे ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शाये की है जिसमें उन्होंने दावा यह किया है कि इस मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए पिच तब्दील कर दी गई है। ये ऐसा बीसीसीआई की ईमा पर हुआ है, बीसीसीआई की ख्वाहिश पर हुआ है, और ऐसा किया जा रहा है इंडियन स्पिनर्स को, इंडियन साइड को सपोर्ट करने के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अनप्रेसिडेंटेड एज वेल, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम डेली मेल। और वो इस इल्ज़ाम का जवाज, इल्ज़ाम की बुनियाद क्या बना रहे हैं। डेली मेल ने एक्सक्लूसिव स्टोरी लगाई है कि जिसमें वो कहते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टॉर्म एज इंडिया आर अक्यूज्ड ऑफ स्विचिंग द पिच फॉर सेमीफाइनल क्लैश विद न्यूजीलैंड इन मुंबई अगेंस्ट आईसीसी एग्रीमेंट टू एड देयर स्पिनर्स। कि आईसीसी की मर्जी के खिलाफ इंडिया ये काम कर रहा है डेली मेल के मुताबिक, और अपने स्पिनर्स को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रहा है। जस्ट अ क्विक रेफरेंस कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में भी इल्ज़ाम लगा था कि ये पिच इस तरह से बनाई गई है कि वो अफगान स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे, और ये इल्ज़ाम मैच के बाद, पाकिस्तान के हारने के बाद नहीं, पाक इस मैच से काफ़ी महीनों पहले लगा था कि इस पर पीसीबी ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। इसमें ये नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फॉर इंडियन फ्रॉम इंडियन टीम, ये तो फैक्ट है। या ये भी नहीं कि जनाब हम ये कहें कि जनाब हमारे साथ तो ऐसा होगा कि इसलिए हो गया इस वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी ऐसी इसलिए खराब हो गई कि जनाब वो हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई, नहीं हम अच्छा नहीं खेले, वो इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस इल्ज़ाम की आप तफसील सुनिए और फिर अपनी राय बनाते हैं कि इस इल्ज़ाम में कितनी जान लगती है या नहीं करती। ये डेली मेल ये कहता है कि एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है, चूंकि ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पिच जो है वो स्विच की जा रही है। और वो ये भी कहते हैं कि ये भी मुमकिन है कि अगर इंडिया इतवार को फाइनल में पहुंच जाए तो फिर फाइनल मैच में भी एक बार फिर यही किया जाए कि पिच तब्दील कर दी जाए, पिच ऐसी वाली पिच इस्तेमाल की जाए जो कि इंडिया को फेवर करती है। पिच तब्दील कैसे हो सकती है? रातों रात क्या कोई पिच चोरी करके ले जाएगा, नई पिच आ जाएगी, क्या होगा, ये कैसे हो सकती है? इसकी डिटेल्स वो बताते हैं कि जनाब ये क्या मामला हो रहा है। वो कहते हैं कि आमतौर पर आईसीसी इवेंट्स में जो पिच प्रिपेयर की जाती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्निंग बॉडीज कंसल्टेंट, जिनका नाम है एंडी एटकिंसन। ये जो साहब हैं जो कि गवर्निंग बॉडी के कंसल्टेंट हैं और ये सुपरवाइज करते हैं इन चीज़ों को, ये इसमें मरकजी किरदार अदा करते हैं। हु अग्रीज इन एडवांस विद द होम बोर्ड विच ऑफ द नंबर्ड स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायर विल बी यूज्ड फॉर ईच गेम। तो ये साहब जो हैं, जो मुताल्लिका क्रिकेट बोर्ड होता है उसकी मुशावरत से तय करते हैं कि ये जो नंबर्ड स्ट्रिप्स हैं, नंबर्ड पिचेस हैं ग्राउंड पे, कि ये वाली पिच है, ये है, XYZ है, 1 2 3 है, इसमें कौन से नंबर की पिच तैयार की जाएगी अगले मैच के लिए, ये तरीक़ाकार होता है। लेकिन डेली मेल ये कहता है कि मेल स्पोर्ट हैज़ लर्न कि हुकूमत ने कि ये जो एग्रीमेंट है इसको इग्नोर कर दिया गया जब ये टूर्नामेंट अपने सेमीफाइनल के पास पहुंचा, और एक ऐसी पिच जो कि ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा इस्तेमाल हो चुकी है, उस पिच को अब इस्तेमाल किया जाएगा तीसरी मरतबा इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि इंडिया को सपोर्ट मिल सके। तो वो ये कहते हैं कि जो वेडनेसडे का गेम है वानखेड़े स्टेडियम में जो होना है, वो होना था पिच नंबर 7 पे, एन इंटायरली फ्रेश सरफेस पे, जहां पे पहले मैच नहीं हुआ है। लेकिन अब आगे क्या हुआ वो ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हुआ ये है कि एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि सर्कुलेट हुआ है मंगल को, इस मैच से एक दिन पहले, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जहां पर 50 से ज्यादा बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं, उस अहम तरीन व्हाट्सएप ग्रुप में यह बात कंफर्म हुई है कि सेमीफाइनल जो है वो मूव कर दिया गया है पिच नंबर 7 से पिच नंबर 6 पे। और ये पिच नंबर 6 वो पिच है कि जहां पर ऑलरेडी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का और इंडिया और श्रीलंका का मैच हो चुका है। डेली मेल का यह भी दावा है कि एटकिंसन ये बताया गया है कि पिच नंबर 7 में कोई अनस्पेसिफाइड प्रॉब्लम हो गया है, कोई एक मसला है, वो क्या मसला है वो भी नहीं बताया गया, लेकिन बस पिच नंबर 7 में कोई मसला है, इसलिए जनाब मैच जो है पिच नंबर 7 पे तो नहीं हो सकता। मुझे वैसे क्विकली याद भी आता है कि जब एशिया कप में भी वेन्यू की तब्दीली का मसला था, पीसीबी और बीसीसीआई में और एसीसी में तय हो चुका था कि वेन्यू तब्दील हो जाएगा अगले मैच का, जो कि बारिश की वजह से मैचेस नहीं हो पा रहे,
तो सब कुछ तय होने के बाद ये बता दिया गया पीसीबी को कि नहीं जनाब, एक अनस्पेसिफाइड प्रॉब्लम की वजह से अब ये मैच की शिफ्टिंग के बारे में जो हमारी बातचीत हुई थी उसको आप खत्म समझिए, और नहीं मैच तो पुरानी ही जगह पर होगा, इसी स्टेडियम में होगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा इत्तेफाक है। तो बहरहाल ये भी कहता है डेली मेल कि एटकिंसन इस बात पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो इस बारे में पब्लिकली आके बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू। वो ये भी कहते हैं कि टूर्नामेंट का जो ओपनिंग मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जो हुआ था वो एक प्री एग्रीड पिच थी, पिच नंबर 6 वहीं पर हुआ था। लेकिन इसके बाद वाली चीज़ें कुछ अजीब व गरीब अंदाज से हुई। मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ के बता देता हूँ कि एटकिंसन हैज क्लेम्ड इन एन ईमेल to his bosses that the changes had been made without proper notice or forewarning। कि वो ये भी कह रहे हैं अपने बॉसेस को ईमेल में कि ये सब कुछ जो है वो बगैर किसी प्रॉपर नोटिस के हुआ है और मुझे इस बारे में मुत्तला ही नहीं किया गया। द मैटर वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट, इसमें एक और ट्विस्ट क्या है कि मजीद इसमें कहानी हुई कि ही वॉज टोल्ड, उनको ही बताया गया कि आईसीसी के जो सीनियर इवेंट्स मैनेजर हैं उन्होंने उनको ये बताया कि एट द वेन्यू दैट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम देयर ऑन October 14 took place on pitch number 7 as per the schedule, when it actually took place on pitch number 5। कि वो ये कहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में भी पिच नंबर 7 पर एग्री हुआ था, लेकिन वो मैच भी पिच नंबर 5 पर हुआ। ये भी ये स्टोरी क्लेम करती है। एटकिंसन्स रिकमेंडेशन इज दैट द फाइनल 2 शुड बी प्लेड ऑन पिच नंबर 5। अब देखते हैं कि फाइनल में भी पिच चेंज होती है या नहीं होती। इस खबर के मुताबिक कि when he asked, जब इन साहब ने एटकिंसन ने पूछा, when he asked who authorized the various changes, ये सब किया किसने, किसको ये इख्तियार था करने का, the BCCI said, तो BCCI ने ये कहा it was the गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। हमने कुछ नहीं किया, BCCI ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है इनको इस खबर के मुताबिक कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का फैसला है। while the गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन claimed that they had been acting under instruction from the BCCI, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमने तो बीसीसीआई के अहकाम पर किया है, ये एक चूहे बिल्ली का खेल यहां पर चल रहा है। तो स्टोरी के आखिर में सबसे अहम बात है कि जो ईमेल डेली मेल के मुताबिक एटकिंसन ने सवाले से की है, उस ईमेल उन्होंने कोट अनकोट वो ईमेल पढ़ के सुना दी है, और मैं क्विकली आपके सामने ये ईमेल पढ़ देता हूं कि एटकिंसन क्या कह रहे हैं। एटकिंसन वॉन्ट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस वन मस्ट स्पेक्युलेट if this will be the first ever ICC Cricket World Cup final to have a pitch which has been specifically chosen and prepared to their stipulation at the request of the team management and the hierarchy of the home nation board। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल एक ऐसी पिच पे खेला जाए जो कि एक टीम की मैनेजमेंट और एक टीम की मैनेजमेंट की ईमा पर जिसकी पिच सेलेक्ट की जा रही हो, और जिसमें इस बात का इम्कान मौजूद हो कि ये एक पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट कर रहा है। He added, or will it be selected or prepared without favoritism for either of the sides competing in the match in the usual manner and unquestionably because it is the usual pitch for the occasion। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि पहली मर्तबा तारीख में हो जाए कि फाइनल जो है वो ऐसी पिच पे खेला जा रहा हो जो कि एक टीम को सपोर्ट कर रहा हो, या ऐसा नहीं होगा और ये सेलेक्ट की जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी फेवरेटिज्म के बगैर। बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी खबर है, और सेमीफाइनल से कुछ लम्हात पहले, कुछ घंटों पहले इस खबर का आना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।